Hello students, greetings of the day. This is your Any Rao, faculty in physics from VIP classes. Okay. Now, so today we'll talk about field due to dipole in polar coordinates. Okay. So we'll be having here Hindi discussion also. Okay. Yeah, hello बच्चों. So आज हम field because of dipole के बारे में आज सुनेंगे थोड़ा. ओके. सो यहाँ पोलार कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में सुनेंगे. सो फील्ड ड्यू डाइपोल इन पोलार कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब क्या है? आर कामा टीटा के फॉर्म में. मान लीजिए एक यहाँ एक डाइपोल है. सो फॉर एग्जांपल वी हैव ए डाइपोल. सो दिस इज यू कैन से माइनस क्यू चार्ज एंड यहाँ एक क्या है? प्लस क्यू चार्ज. दोनों डाइपोल का सेंटर जो है मान लीजिए ओ है एंड द लाइन जॉइनिंग ओके इज 2a हियर. हमें क्या करना है यहाँ? सो फील्ड बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल एट एनी आर्बिट्री पॉइंट. इसका मतलब मान लीजिए एक पॉइंट P है. सो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट r बार. सो हमें r बार के पास पॉइंट P के पास फील्ड चाहिए. सो मान लीजिए ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, सो ए थीटा एंगल बना रहा है. किससे? डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन से. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है ना. तो ये जो पोजीशन वेक्टर आर बार है ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है. सो हमारा एम क्या है? हमारा एम फील्ड ए डाइपोल के वजह से ये पॉइंट P के पास कितना फील्ड है वो कैलकुलेट करना है हमें, राइट. सो अवर एम इज टू फाइंड व्हाट? फील्ड बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल एट पॉइंट P. सो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड फील्ड बिकॉज ऑफ ए डाइपोल, okay, so here what we do, one thing already we have seen axial line equatorial line derivations, doesn't it? So if I consider field on the axial line of a dipole, just I will recall 2 minutes. okay, हमें क्या फार्मूला पता है बोलिए? सो एक्सियल लाइन के ऊपर फॉर पॉइंट डाइपोल के लिए 2kp बार बाय r क्यूब, ये फार्मूला है. इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर फील्ड का फार्मूला है -kp बार बाय r क्यूब. सो अगर मान लीजिए मैंने ये डाइपोल लिया, माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है. ये सेंटर ऑफ द डाइपोल. मान लीजिए सेपरेशन जो है ना ये 2a है. सो अगर मुझे फील्ड एक्सियल पॉइंट के ऊपर चाहिए, यहाँ कहाँ तो चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ 1 कूलम चार्ज इमेजिन किए तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड राइटवर्ड होगा एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लेफ्टवर्ड होगा. मुझे बोलिए आप, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड ज़्यादा रहेगा या नेगेटिव चार्ज के? पॉजिटिव चार्ज नज़दीक है ना, जब डिस्टेंस कम होता है. सो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, सो फील्ड ज़्यादा होता है. सो नेट फील्ड विल बी ड्यू राइटवर्ड डायरेक्शन एंड उसका वैल्यू कितना है यहाँ बोले तो ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है, ये है 2kp बार बाय r क्यूब. मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं, ठीक है, डेरिवेशन पार्ट. नाउ इक्वेटोरियल लाइन के बाद सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कितना है? सो मान लीजिए मैं यहाँ एक पॉइंट P लिए तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इफ़ यू इमेजिन 1 कूलम चार्ज यहाँ, then what happens? Negative charge will pulling like this and positive charge, if you consider positive charge here, so it will be what? Field because of positive charge will be like this and resultant of these two, see this charge distance same and also same, so these two are equal vectors. So resultant will bisect the angle, okay, and will be, we have seen that already, field direction, net field direction will be like this, which is opposite to dipole moment vector direction, students. okay, and its value is given by kp by r cube minus p. Why minus kp by r cube? Why? Opposite dipole moment vector. okay, this is a small revision for field and the axial line of a point dipole, equatorial line. Now these expressions I will be using in this derivation now. ठीक है, हम इस डेरिवेशंस को जो हम मान लें ना एक्सियल लाइन के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, ये दोनों एक्सप्रेशंस हम अभी इसमें यूज़ करेंगे. तो मैं क्या करने जा रहा हूँ बोलो तो देखिए, ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर P बार है ना, इसको मैं 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप मुझे. सो इस डाइपोल मोमेंट ए माइनस क्यू चार्ज एंड ए प्लस क्यू चार्ज है. सेंटर ऑफ द डाइपोल 0 है, मान लीजिए O, सेपरेशन है 2a. मुझे किसी एक आर्बिट्री पॉइंट P के पास मुझे फील्ड चाहिए. इसके लिए मैं पोजीशन वेक्टर जो है ना ए हो गया r बार. मान लीजिए r बार कितना एंगल कर रहा है लाइन जॉइनिंग से, r डाइपोल मोमेंट वेक्टर से P बार से थीटा एंगल कर रहा है. तो मैं क्या करूँगा, इस जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर P बार है ना, इसको 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूँ. एक अलोंग द r बार के डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर टू r बार. तो अगर मैंने P बार का डायरेक्शन अलोंग r बार लिए तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? ये होगा P cos थीटा. एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा? इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा
पी साइन थीटा, ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट नाउ अगर आप देखा गया तो इस पी कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ पी बार को, ये जो पॉइंट पी जहाँ हम फील्ड निकालना है अभी, वो होगा एक्सियल पॉइंट। तो इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पी कॉस थीटा कंपोनेंट के लिए ये होगा एक्सियल। सो ये बिकॉज ऑफ पी कॉस थीटा कंपोनेंट, पी कॉस थीटा इज ऑल्सो ए डाइपोल मोमेंट। किसका कंपोनेंट है, वो पी का कंपोनेंट है। उस पी कॉस थीटा डाइपोल मोमेंट कंपोनेंट के लिए जो पॉइंट पी है ना, वो एक्सियल पॉइंट है। हम अभी देखे हैं एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, 2kp/r³। सो इसका मतलब अभी इस पी कॉस थीटा कंपोनेंट के वजह से यहाँ पी के पास फील्ड कितना होगा, 2kp, पी यानी पी कॉस थीटा बाय r³। सो r³, बात समझ में आई, राइट। सिमिलरली अगर हम ये पी साइन थीटा कंपोनेंट लिए तो इस पी साइन थीटा कंपोनेंट के लिए ये जो पॉइंट पी है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसका मतलब पी साइन थीटा डाइपोल मोमेंट कंपोनेंट के लिए ये जो पॉइंट पी है वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। एंड हम अभी देखे हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए फील्ड का डायरेक्शन -kp/r³ है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर को अपोजिट में है। सो यहाँ पी साइन थीटा इस डायरेक्शन में है, तो इसके वजह से यहाँ पी पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है पॉइंट पी, है ना, तो उसके लिए फील्ड पी को अपोजिट में होगा। इसका मतलब पी साइन थीटा को अपोजिट में होगा, ऐसा होगा। सो ये होगा फील्ड बिकॉज ऑफ पी साइन थीटा कंपोनेंट डाइपोल मोमेंट। एंड इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, सो ये दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होगा बेटा, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, पैरेललोग्राम बना दो। सो ऐसा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ना ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए ये रेडियल डायरेक्शन से कुछ अल्फा एंगल कर रहा है, ओके, कितना एंगल कर रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो हमें अभी एक्सप्रेशन लिखेंगे, फील्ड बिकॉज ऑफ पी साइन थीटा कंपोनेंट कितना होगा, हमें पता है। सो कितना, के पी यानी यहाँ पी साइन थीटा बाय r³। ऑफको डायरेक्शन पी साइन थीटा को अपोजिट में है। तो हमें अभी ये हो गया पी साइन थीटा कंपोनेंट, ये हो गया पी कॉस थीटा कंपोनेंट। सो इसमें से tan अल्फा कितना होगा बेटा, tan अल्फा होगा ई बिकॉज ऑफ व्हाट, पी साइन थीटा कंपोनेंट बाय ई बिकॉज ऑफ पी कॉस थीटा कंपोनेंट। कितना है ये बोलिए, सो के इंटू पी साइन थीटा बाय r³ है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एंड अलॉन्ग रेडियल कंपोनेंट कितना है, पी कॉस थीटा का वैल्यू 2kp कॉस थीटा बाय r³ है। यहाँ से हम kp एंड r³ कैंसिल किए तो ये हो जाएगा tan अल्फा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, tan θ/2 बन गया। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है बात। सो हम क्या किए, ये जो पोलार वेक्टर है ना, आर बार पोजीशन वेक्टर एंड थीटा एंगुलर ओरिएंटेशन, हम इसको बोलेंगे r, थीटा पोलार कोऑर्डिनेट्स फॉर्म। तो जो p बार है -q2 + q, उसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड किए। एक कंपोनेंट है रेडियल डायरेक्शन में, उसका वैल्यू है p cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है ना वो है p sin थीटा। एंड p cos थीटा के लिए ये जो पॉइंट p जहाँ हम फील्ड निकाल रहे हैं ना वो होगा एक्सियल पॉइंट, एंड p sin थीटा के लिए जो पॉइंट p है ना वो होगा इक्वेटोरियल पॉइंट। सो हमें एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट के फार्मूलास पता है, वो लिख दिया मैंने। तो कितना एंगल नेट फील्ड कर रहा है रेडियल डायरेक्शन से, tan अल्फा = tan θ/2, या अल्फा मान लीजिए हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan θ/2 हो जाएगा। ठीक है, सो फाइन, ये हो गया ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड। ना उसका वैल्यू कितना है, वेक्टर सम ऑफ ये दो कंपोनेंट्स हैं, एंड ये दो कंपोनेंट्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर में है। तो हमें मिल जाएगा नेट फील्ड जो पॉइंट P के पास है, ये है P cos थीटा डाइपोल मोमेंट कंपोनेंट के वजह से एंड P sin थीटा डाइपोल मोमेंट कंपोनेंट की वजह से। ये दो वेक्टर्स भी कैसे हैं, परपेंडिकुलर में है। अगर दो वेक्टर्स कभी भी जो परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो मान लीजिए ये बार है, ये B बार है, तो ये गला 90 डिग्री साथ, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, √a² + b², हम जानते हैं इसे, है ना। तो इसका मतलब अभी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा इन दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का वेक्टर सम। सो P cos थीटा का वैल्यू कितना है, 2kp cos θ/r³ होल स्क्वायर। सो 2kp cos θ/r³ होल स्क्वायर, हाँ, प्लस दूसरा कितना है बेटा, kp sin थीटा डिवाइडेड बाय r³ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते बोलिए बाहर, तो मैंने kp/r³ बाहर लूँगा। ठीक है, तो हमें क्या बच जाएगा, एक k² p² / r³ बाहर आ गया, तो क्या बच गया यहाँ 4
एंड कास स्क्वायर थीटा एंड यहाँ जो है ना साइन स्क्वायर थीटा बच गया। तो हम मानेंगे इसको अभी ये हो गया KP/r³। इसको मैं क्या करता हूँ बोले तो इसको ऐसा लिखेंगे हम 3 कास स्क्वायर थीटा एंड कास स्क्वायर थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम? 4 कास स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से इसका वैल्यू बन जाएगा 1। तो ये हो गया KP/r³ इंटू √, ये हो गया 1, सो 1 + 3 कास स्क्वायर। ये हो गया जनरलाइज फॉर्म में फील्ड बिकॉज ऑफ डाइपोल एट एनी आर्बिट्री पोजिशन r एट एनी एंगुलर ओरिएंटेशन थीटा हो गया। इसका मतलब अगर मेरे पास एक डाइपोल रहा तो -q चार्ज, ये कितना है +q चार्ज, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, दोनों बीच में सेपरेशन 2a है। अगर मुझे किसी पॉइंट एक P के पास फील्ड चाहिए, ये जो है ना पोजीशन वेक्टर r बार है, ये कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है एंड इसका जो डायरेक्शन है ना डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये है P बार डायरेक्शन बेटा। ठीक है, तो यहाँ नेट फील्ड सो हम ऑलरेडी अभी बताया मैंने आपको, इधर कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा कंपोनेंट, इधर हो जाएगा कंपोनेंट P sin थीटा। P cos थीटा की वजह से फील्ड इसी डायरेक्शन में रहेगा, P sin थीटा की वजह से डायरेक्शन अपोजिट में रहेगा। इन दोनों का जो वेक्टर सम है ना तो ये हो जाएगा नेट फील्ड एंड ये कितना एंगल बना रहा है अल्फा एंगल। उसका वैल्यू कितना दिया हमें अभी कैलकुलेट किए हम, कितना आया था बेटा tan α = tan θ/2 आया था। ठीक है, तो ऐसा हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में फील्ड बना देंगे। अभी देखिए यहाँ अगर हम इस एक्सप्रेशन में मान लीजिए केस 1, अगर मैंने θ0 लिया बेटा, इसका मतलब क्या है ये जो पोजीशन वेक्टर है ना सो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन में हो जाएगा θ0 यानी इसको रोटेट कर दो तो θ0 हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट P होगा एक्सियल पॉइंट, सो E होगा एक्सियल पॉइंट के ऊपर। अगर θ0 बना दिए तो cos 0 1 है, सो 1 + 3 कितना होगा 4, √4 2 है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपको 2 KP/r³। ठीक है, एक्सियल पॉइंट फॉर्मूला वही तो लिखे थे हम। नेक्स्ट अगर थीटा मान लीजिए मैंने 90 लिया बेटा, सो θ90 का मतलब क्या है, ये जो पोजीशन वेक्टर है ना इसे घुमा दो कितने एंगल से 90, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट जो P है ना वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो θ90 दिए तो इस एक्सप्रेशन देखो, इस एक्सप्रेशन में cos 90 0 हो जाएगा, तो आंसर फील्ड का वैल्यू आ जाएगा हमें KP/r³। लेकिन डायरेक्शन याद रखना P को अपोजिट में रहेगा, इसलिए हम वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं ना, वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ -KP/r³। अगर यहाँ लिखना है तो 2 KP/r³। सो ऐसा हम क्या करेंगे बेटा, सो यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हम डाइपोल मोमेंट वेक्टर को हम समझेंगे। तो डाइपोल क्या होता है, जब भी दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस सेपरेशन में रहते हैं तो उसको हम बोलेंगे दे कंस्टिट्यूट ए डाइपोल। वेन एवर 2 चार्जेस इफ दे आर सेपरेट बाय सम डिस्टेंस दे कंस्टिट्यूट ए डाइपोल, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या पता है, वैल्यू कितना है होगा एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू product of any one of the charge and separation between the charges। okay, so P bar is equal to Q into 2a बोलेंगे। okay, and उसका डायरेक्शन कैसा होगा -to प्लस होगा, so नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एंड हमें इस एक्सप्रेशन में पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में इसका फार्मूला दिया गया है। ओके, KP/r³ इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा एंड वो डेरिवेशन कैसा हुआ है। तो बच्चों ये मेरा हिंदी में फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, सो आपको कैसा लगा है आप कमेंट कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। और मैं ऐसे ही अगर आपको कोऑपरेशन मिला तो मैंने ऐसे ही टॉपिक वाइज सब टॉपिक वीडियो करते जाऊंगा। ठीक है, सो फाइन, थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।